बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप बाय स्टेप अमेज़न है। ऑर्डर्स का मेन्यू, थर्ड लेक्चर है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 कॉलम नज़र आएंगे। ऑल ऑर्डर्स जो 1 है वही ये कॉलम यहाँ शो हो रहा है और बिल्कुल राइट साइड पे नीचे जाएंगे और ऐड और रिमूव ऑर्डर रिपोर्ट कॉलम अभी देखेंगे उसको। अंग्रेज़ी ज़रा पढ़ लें। 2 साल की रिपोर्ट, पिछले 2 सालों की रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, यानी 24 रिपोर्ट्स होंगी 30-30 दिन की। अच्छा, ऐड और रिमूव ऑर्डर रिपोर्ट कॉलम, इसको अगले पेज पे देखते हैं। आफ्टर ऐड और रिमूव इफ़ यू विल रिफ्रेश देन रिपोर्ट विल बी अपडेटेड। ये भी देखते हैं क्या लिखा है, इसका मतलब है रिक्वेस्ट रिपोर्ट डाल दी, टाइप ऑफ रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर डेट है, ठीक है। इवन डेट भी उन्होंने डाल दी, डेट रेंज है कि लास्ट डे की 7 दिन की, 30 दिन की या पिछले वीक की 15 दिन की, वो नहीं, लास्ट डे तक की रिपोर्ट हमने लेनी है, ठीक है। पिछले 30 दिन की आ जाएगी, रिक्वेस्ट डाल दी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते जाएंगे ना रिपोर्ट स्टेटस और डाउनलोड जो बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं राइट साइड पे, वहाँ पे वो शो हो जाएंगे। रिफ्रेश करते रहना आपने। रिपोर्ट आपको मिल गई। रिपोर्ट में जो कॉलम्स होते हैं, रिक्वायर्ड कॉलम ये रहे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आइटम आईडी और परचेज डेट, ये जो 3 कॉलम है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वीडियो रोक के आप देख सकते हो, मैं आगे स्किप करके जा रहा हूँ। ये सारी ज़रूर आएगी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ये ऑप्शनल कॉलम है। ये आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सेकंड वाला एड्रेस टाइप के पिकअप एड्रेस है या किसी का परमानेंट एड्रेस है या किसी का पीओ कोड है, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से थर्ड नंबर पे ऑप्शन था। अब बिल्कुल 5वें नंबर पे जाएं तो गिफ्ट रैप के हवाले से कितने ऑर्डर्स आए, कैश ऑन डिलीवरी वाले कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास, या कोई ऐसा ऑर्डर था जो कैश ऑन डिलीवरी था जैसे इंडिया में होता है ये, ठीक है। उससे अगले पेज पे आए, थोड़ा सा रोक लें वीडियो को। ये सारे ऑप्शन आपने देखने, मैंने सिर्फ रेड वाले ही देखने क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑर्डर है, ये प्राइम ऑर्डर है या प्रीमियम ऑर्डर है, ठीक है। आप इसको देख लें इस हिसाब से। आप साथ बायर की जो कंपनी है उसका नाम भी लेना चाहते हो रिपोर्ट के ऊपर, तो सबसे एंड वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लोगे। उससे आगे जाओगे फिर रोक लो और ये सारा पढ़ लो इसको, जो पेज है इसको। तो फुलफिल्ड बाय एफ बी एम, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑर्डर है ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑर्डर है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि नॉर्मली आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो आपको अमेज़न से ट्रांसपेरेंसी कोड मिल जाते हैं, जो आप अपने वेंडर को दे देते हैं, जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होता है उसको दे देते हैं। ये तकरीबन 1 सेंट से 5 सेंट पर ट्रांसपेरेंसी कोड आपको मिल जाता है। प्रोडक्ट की बैक पे इस पर वो टी जो है वो लग जाती है ट्रांसपेरेंसी की। तो ये कोई भी देख के तो आपके प्रोडक्ट को अगर कोई कॉपी करके बेचने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर तो ये वाला होगा ही नहीं कोड जो है, तो वो पकड़ा जाएगा। फिर वो शिकायत करते हैं कस्टमर के, भाई ये देखें इसके ऊपर तो टी है ही नहीं, या कोई प्रोडक्ट ही ख़राब गई है, रिटर्न में आ गई है या रिफंड में आई है, तो आप कहेंगे ज़रा प्रोडक्ट की तस्वीरें तो सेंड करेंगे तो उसके ऊपर तो टी होगा, तो आपने कहेंगे ये तो जाली है, आपने किस बायर से ख़रीदा, तो वो कहते हैं जी आपकी लिस्ट के नीचे ही जो बाकी लोग मीटू के अंदर आ रहे हैं जैसे होलसेल के मॉडल में होता है, तो फिर हम लोग हाईजैकर्स को पकड़ लेते हैं अपनी लिस्टिंग में से। अच्छा जी, इज इन स्टोर पिकअप ऑर्डर, ये क्या है ये मैं समझाता हूँ अभी। इज शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन इनेबल्ड, अगर तो शिपिंग सेटिंग इनेबल्ड है एफबीए के केस में, तो फिर अमेजोन खुद ही सारी चीज़ें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, किस दिन डिलीवरी होनी किस दिन नहीं होनी, वो भी समझाता हूँ। जो पिकअप वाले लोग हैं ना, जैसे हमने वो ऊपर देखा था, वो ये हैं कि लॉकर्स और पिकअप्स, जो लॉकर कहते हैं या काउंटर्स कहते हैं, ये इनकी लोकेशन है पूरे अमेरिका में, और उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने लिखा कि लॉकर के लिए 4.5 किलो से ज़्यादा की नहीं पैकिंग होनी चाहिए, और काउंटर के लिए क्या कहते हैं 15 किलो से, यहाँ पे काउंटर दोबारा लिखा गया तो वो उसको ज़रा आप अपडेट कर लें। डायमेंशन लॉकर की मैक्सिमम जो आपकी 1 प्रोडक्ट की होगी वो इतनी होनी चाहिए, और काउंटर के लिए मैक्सिमम इतनी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। या तो वो एफ बी ए हो या अमेजोन खुद अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, तो वो एलिजिबल होती हैं, ठीक है जी। न्यू ऑर्डर्स की रिपोर्ट यहाँ एफ बी एम की है सारी की सारी, बाकी तो चीज़ें सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको रिपोर्ट आ जाएगी बिल्कुल राइट साइड पे नीचे। रिफ्रेश करके रिपोर्ट करके डाउनलोड करके न्यू ऑर्डर्स जितने आए हैं उसको आप पढ़ के देख लें। अच्छा, एफ बी एम के खासतौर पे अनशिप्ड ऑर्डर्स जो हैं, अनशिप्ड हम देखते रहे हर 4 घंटे बाद अनशिप्ड ऑर्डर्स जो होते हैं उसकी रिपोर्ट आपको फ्लैशबैक होती है कि भाई इसको करें। अब एंड ऑफ डे जो फॉर्म होता है ना, ये नॉर्मली अमेरिकन जो अकाउंट है उनमें ही होता है जिनके वीएम होते हैं, क्योंकि उनको जब ऑर्डर होता है तो बिल्कुल राइट साइड पे जाके देखें एक्शंस में बाय शिपिंग है जहाँ पे, तो ये बाय शिपिंग वाली चीज़ें होती हैं जो एंड ऑफ डे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। जब आप आर्काइव रिपोर्ट्स पे आते हैं तो आपको बताया था कि पिछले 2 सालों से भी पिछले जो उससे पिछले साल हैं उनकी रिपोर्ट्स अगर आपने निकालनी हो तो यहाँ रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ईयर के हिसाब से यहाँ पे मंथ वाइज निकलती है, बिल्कुल नीचे यहाँ रिपोर्ट आ रही है। थैंक यू वेरी मच।